बच्चों, आज हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जगत मोनेरा के बारे में पढ़ा। मोनेरा में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक प्राणी आते हैं और प्रोटिस्टा में कौन होता है? एक कोशिकी यूकैरियोटिक प्राणी आते हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? एक कोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति होती भी है और नहीं भी होती है। अगर मान लो कोशिका भित्ति होती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है और इसमें एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें उपस्थित होता है और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रहता है। जबकि जगत मोनेरा का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये एक प्रमुख अंतर है। इसमें प्रचलन के लिए सीलिया, कसाभिका पाए जाते हैं और इसमें पोषण की कई विधियां होती है। ये प्रकाश संश्लेषण भी करते यानी पादप के जैसा पोषण भी करते, ये जंतु संपोषण भी करते, होलोजोइक पोषण कहते जंतु संपोषण को, यानी भोजन को निगल के खाते हैं। मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और प्रजनन इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब इसके कॉमन उदाहरण है जगत प्रोटिस्टा के। अब प्रोटिस्टा जगत में वर्गीकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्वप्रोटिस्ट, दूसरा होता है अवपंक कवक और तीसरा होता है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो एक जो प्रोटिस्टा जगत में स्वपोषी होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत आता है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और युगलीना। चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा आता है औपंक कवक, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अनियमित आकार के जीव है, इसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ वयस्क अवस्था में ये चिपचिपे पदार्थ निकालते। तो ये चिपचिपे पदार्थ का जो लेयर बन जाता है इसलिए हम इसे औपंक कवक कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कोशिकी और अकोशिकी। और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट क्या होते हैं? इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक बिल्कुल भी नहीं होता। इसके शरीर के चारों तरफ एक आवरण होता है, पेलिकल, और ये भोजन करते जंतु सम, जैसे जंतु लोग भोजन निगल के करते वैसे ही। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है जूफ्लैजिलेट्स, इसके अंदर ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ये अफ्रीकन निद्रालु रोग उत्पन्न करता है। सार्कोडाइन्स, इसके अंदर अमीबा आते हैं। स्पोरोजोअन्स, इसके अंदर प्लाज्मोडियम आता है, ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। सिलिएट्स, इसके अंदर पैरामीशियम आते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोटिस्टा जीवों में पोषण कैसे होता है। आपको समझ आ गया होगा कि ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी का क्या मतलब होता है? कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसके अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स आते हैं। दूसरा होता है परपोषी, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं। तो कैसे? ये पुनः 3 प्रकार के। मृतोपजीवी, जब ये अपना पोषण सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो मृतोपजीवी जैसे ईस्ट या सैक्रोमाइसिस है ना, इसका उपयोग ब्रेड को फुलाने में किया जाता है। दूसरा होता है परजीवी, ये दूसरे जीवों से, पर यानी दूसरा, जीवी यानी जीव, यानी कोई भी जीवित शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते, जैसे प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण है जो मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाता है। इसी प्रकार अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये मनुष्य में डिसेंट्री यानी पेचिस, पतले दस्त उत्पन्न करती है। और तीसरा है सहजीवी, तो आप जानते ही हैं कि सहजीवी ट्राइकोनिम, यानी जब दो जीव परस्पर पोषण के द्वारा एक दूसरे पे आश्रित होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? सहजीवी। तो इसमें 2 प्रकार का मुख्य पोषण है, स्वपोषी और परपोषी, और परपोषी को पुनः 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम प्रोटिस्टों में प्रजनन पढ़ेंगे।